जनरल एंट्रीज, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, कितने का परचेज करा है, 40,000 रुपये का, लेस क्या है 10% ट्रेड डिस्काउंट। आगे लिखा हुआ है प्लस CGST और SGST। तो देखो भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, एक होगा विदाउट GST और एक क्या होगा विद GST। तो जरा देखते रहना। देखो भैया, पहले तो मुझे अपनी नॉर्मल एंट्री बनानी है। देखो जो टॉपिक है वो किसका है, परचेज का। परचेज हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो देखो ना तो अभी GST को देखना और ना ही डिस्काउंट को देखना, पहले जो अपनी नॉर्मल टॉपिक है उसको करना। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज हम क्या करेंगे, डेबिट। ये वाला क्वेश्चन होगा अभी विदाउट GST, ठीक है। परचेज के सामने कौन आता है, मोड। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई मोड नहीं है। सर ये मोड क्या होता है, कैश, चेक और क्रेडिट, तीनों सी, कोई भी सी नहीं दिया हुआ। तो फिर जब कोई तीन में से कोई भी सी नहीं होता तो क्या चेक करते हैं, पार्टी का नाम। क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो जब पार्टी का नाम दिया होता है तो फिर पार्टी का नाम आता है। तो एंट्री का बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। तो मैंने एंट्री बना ली। अब मैं क्वेश्चन में चेक करूँगा कुछ और टेढ़ी बेढ़ी चीज़ों नहीं दी, मतलब दो ही चीज़ें, एक डिस्काउंट और एक GST। डिस्काउंट और GST की अलग से एंट्री नहीं होती है, ये किसी के साथ कंबाइन होकर आते हैं। तो क्वेश्चन में जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करूँ। अच्छा मान लो तुम्हें याद नहीं है तो तुम करना भी चाहो तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जो पोजीशन कैश और बैंक की होती है वो पोजीशन किसकी होती है, डिस्काउंट। तो मेरी एंट्री में तो कैश और बैंक है ही नहीं, तो इसका डिस्काउंट वैसे भी नहीं आना था। तो वैसे मान के चलना है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अब GST को तो मैंने भी इग्नोर करना है। तो मेरा कुछ एंट्री ये बन गई है। सर अब अमाउंट सीधा डाल दो ना, जी नहीं, अगर अमाउंट सीधा डालोगे तो आगे दिक्कत पड़ेगी। अमाउंट डालने का तरीका मैंने भी तुम्हें बताया था। देखो भाई साथ साथ सबसे पहला अमाउंट किससे आगे डालेंगे, परचेज, गिवन अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में देखो गिवन अमाउंट, जो गिवन अमाउंट है वो कितना है 40, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो उसे मैं माइनस करूँगा। तो बताओ 10% 40,000 कितना होता है 4,000। 40,000 यहाँ पे आएगा माइनस 4,000 कितना आया 36। तो परचेज के आगे कितना आएगा 36,000। अब अगली बारी परचेज को अमाउंट डाल दिया, अगली बारी होती है कैश डिस्काउंट। पर फिलहाल मेरे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं है, तो मेरा इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी हो गया। आखिरी में आता है मोड। तो ये क्रेडिट वाला माल है, उधार वाला, पार्टी का क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर क्या थी, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। डेबिट में 36,000 है, क्रेडिट में 0 है, कुछ नहीं है। तो 36,000 माइनस 0 कितना आता है 36। अब तुम कहोगे सर ये तो वही तो बात है कि जो अमाउंट है ये अभी है, जब एंट्री 4-5 बंदे हो जाएंगे ना तब कैसे करोगे। तो यही याद बना है। सर ये सब में फॉलो होगा, नहीं, ये जब तब फॉलो करोगे तब क्या लिखा होगा, ट्रेड और कैश, ठीक है। पहला अमाउंट परचेज के आगे, दूसरा अमाउंट कैश डिस्काउंट, तीसरा क्या है मोड। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। तो मैं लिख भी देता हूँ 36 माइनस 0, क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं था, ठीक है। अब आओ विद GST, इसी पॉइंट को पहले अपनी नॉर्मल एंट्री बना लो। परचेज का पॉइंट था, परचेज मैंने क्या करा, डेबिट, सामने मोड कौन है, संजीव। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट और GST दोनों दिए हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं, पर GST तो रिकॉर्ड होता है। सर मैं GST की पोजीशन नहीं कर पाता, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। GST की पोजीशन वो होती है जो तुम्हारे टॉपिक की पोजीशन होती है। सर टॉपिक क्या होता है, आप बताओ। जो मैंने एंट्री मारी थी वो कौन सा टॉपिक था, परचेज। तो इसका मतलब है GST किसके साथ जाएगा, टॉपिक के साथ, ठीक है। मतलब अगर परचेज डेबिट है तो GST भी क्या होगा, डेबिट। एक तरीका तो ये होता है कि जिसको टॉपिक पता हो कि यार ये परचेज है, ये सेल का पॉइंट है, तो उसको तो दिक्कत नहीं होती। अब दूसरा क्या होता है, GST पोजीशन अगर किसी को ये हो गया तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन क्या है, मोड के अपोजिट। इस समय मोड परचेज था या संजीव था, संजीव। तो संजीव के सामने, तो अगर संजीव क्रेडिट है तो GST क्या होगा, डेबिट। इन दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे GST डेबिट करना है। मेरे क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, देखो इधर। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, CGST भी और SGST भी। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, डेबिट। अब ना एक इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट। अगर माल आ रहा है तो इनपुट और माल जा रहा है तो आउटपुट। बताओ परचेज में माल आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, उसके आगे इनपुट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर दोबारा से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है।
ये एंट्री बन गई। अब अमाउंट, अब 4 बंदे हैं मेरे सामने, कितने बंदे हैं 4, इसको फॉलो अप करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले किसका क्या अमाउंट आएगा, परचेज। गिवन अमाउंट मेरे क्वेश्चन में कितना था 40, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10, तो 40 यार माइनस 4 कितना होगा 36, तो पहले इसकी आ गई। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वो मैं लिखूँगा नहीं। अगला क्या था जीएसटी, ये कैसे आता है, जो तेरा अमाउंट स्टेप 1 में आया था, मेरा कितना आया था 36, कैश डिस्काउंट तो है नहीं, तो 36 माइनस 0 कितना होता है 36 इंटू जीएसटी रेट। तो मेरे क्वेश्चन में जीएसटी का रेट था 9%। एक मिनट खोलिए, 15,2000 ऐसे ही बोल रहा है, कैसे बोल दूँगी। देखो स्टेप 1 माइनस, स्टेप 1 में कितना था 36, स्टेप 2 कैश डिस्काउंट तो कहीं है ही नहीं, तो माइनस 0, तो कितना आ गया 36 इंटू में जीएसटी का रेट, वो कितना दिया हुआ था 9%, 3240। थर्ड हो गया। फोर्थ था मोड, मोड का मतलब क्या होता है बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें वही आएगा डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, तो सारा डेबिट में ही है, इन सबको प्लस कर देते हैं 3240, फिर 3240 प्लस और क्या दिया हुआ है 36,000, कितना आ गया 42,480। तो देखो मैंने किसको फॉलो अप करा, इन स्टेप्स को फॉलो अप करा, तो अमाउंट अपने वाले को एंट्री मुश्किल है, एंट्री क्या होगी परचेज़ की एंट्री है। अच्छा क्या क्या मिलेगा, 3 बंदे, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट होगा तो जहाँ पे तुम्हारा कैश और बैंक होगा वहाँ पे डाल देना, और जीएसटी को कहाँ पे डाल देना, मोड के अपोजिट या फिर जो टॉपिक है उसके साथ में, ठीक है। अब आओ दूसरा पॉइंट। अब वहाँ पे ना दूसरा पॉइंट में सेम है, परचेज़ कर रहे हो, पर वहाँ पे ना मोड दिया हुआ था, वो था बाय चेक, दिखाए तो चलो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 रुपये का, 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो हम उस स्टेप को क्या करेंगे फॉलो, सीजीएसटी भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय चेक, तो मोड दे दिया है, तो पार्टी का नाम नहीं। अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय लिखाते हैं, ऐसा नहीं होता, पहले मोड चेक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे सी मिल गया, सी क्या था चेक, तो यहाँ पे विजय नहीं आएगा, कौन आएगा बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैंने क्वेश्चन में चेक करा क्या क्या दिया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं है, और आगे क्या दिया हुआ है जीएसटी, तो इधर वाला क्वेश्चन तो मैं विदाउट जीएसटी कराऊँ, तो मेरी एंट्री बन गई। अब फॉलो अप करेंगे, पहला अमाउंट किसके आगे आता है परचेज, क्या फॉर्मूला होता है, गिवन अमाउंट कितना है 60 माइनस में ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हुआ 6, तो 60 माइनस 6 कितना आया 54,000। दूसरा स्टेप था कैश डिस्काउंट, फिलहाल इस एंट्री में भी कैश डिस्काउंट नहीं है। सर कैश डिस्काउंट कब आएगा, वहाँ लिखा होगा, फिलहाल नहीं है। तीसरा स्टेप क्या होता है मोड मेरा ये रहा बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, तो 54 माइनस 0 कितना होता है 54। ये मैं तेज इसलिए करूँ क्योंकि सेम पॉइंट यही है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं था। अब आओ ये वाले में जीएसटी के साथ परचेज़ का पॉइंट है, परचेज़ क्या करेंगे डेबिट, मोड कितना दिया हुआ है टू बैंक। अब ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं, पर जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी किसके साथ जाता है मोड के सामने, तब भी यही आ रहा है, या फिर टॉपिक के साथ में। इनपुट, अच्छा सर इनपुट क्यों लगाएं, क्योंकि माल आ रहा है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। फॉलोअप के लिए वाला सबसे पहले अमाउंट किसके आगे आएगा परचेज, गिवन अमाउंट कितना था 60 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आया 54। दूसरे नंबर में बारी आती है कैश डिस्काउंट, पर मेरी एंट्री में क्या डिस्काउंट नहीं है। तीसरे नंबर में बारी आती है जीएसटी की, और वो मैंने बता दिया कैसे आएगा, स्टेप 1 माइनस में स्टेप 2 इनटू में जीएसटी का रेट, ये मैंने पीछे लिख दिया। स्टेप 1 में कितना था 54, स्टेप 2 में तो कुछ है ही 0, तो 54,000 माइनस 0 इनटू में 9%, तो 54,000 का 9% 4860। फिर आखिरी में चौथे नंबर क्या आता है मोड डिफरेंस, तो इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सिक्स 3720। सर अरब एक क्वेश्चन आप ऐसा करा दो जिसमें क्या हो कैश डिस्काउंट, तो वो अगला करा दो।
चलो भाई, अब तीसरा पॉइंट है जो आज का लास्ट पॉइंट है। देखो भाई, थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, कितने का माल लिया है? 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, प्लस CGST और SGST पेड बाय चेक मोड आ गया, इमीडिएटली अलो एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में तीनों हैं, ट्रेड डिस्काउंट, GST और कैश डिस्काउंट, इससे बड़ा नहीं होता। तो पहले तो अपनी नॉर्मल एंट्री करते हैं। टॉपिक कौन सा है? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट, क्या कोई मोड दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, मोड था बाय चेक, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। अब मैंने नॉर्मल एंट्री बना ली। अब मैं क्वेश्चन में चेक करूँगा, सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं। फिर ये जो क्वेश्चन है विदाउट GST है, तो GST को क्या करूँगा अभी? इग्नोर। फिर लास्ट में दिया हुआ है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है, तो जो पोजीशन कैश और बैंक की होती है वो किसकी होती है? डिस्काउंट। अगर यहाँ पे 2 बैंक है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? 2 डिस्काउंट। तो ये मेरी एंट्री बन गई। अब सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब तुम्हारी प्रॉपर सीक्वेंस बनेगी तीनों के तीनों स्टेप। सबसे पहले अमाउंट किसके आगे आता है? परचेज। गिवन अमाउंट, तुम्हारा गिवन अमाउंट है 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10%। 1 लाख माइनस 10,000 कितना आ जाएगा? 90। अब मोड पे नहीं भागना, वो लास्ट नंबर है। दूसरी बारी किसकी होती है? क्या? अब ये तुम्हारी पहली बार मुलाकात हो रही है कैश डिस्काउंट से, तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है पेड अमाउंट इनटू में डिस्काउंट का रेट। डिस्काउंट का रेट तो मुझे पता है, कैश डिस्काउंट रेट कितना है? 2%। अब पे कितना करा है? अगर लिखा हुआ है पेड इमीडिएटली और कुछ बताया नहीं है कितना पे करा है, तो ये मान के चलते सारा पे कर दिया। तो सर हमने 1 लाख पे करना था या 90? 10 तो मुझे उससे में डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे पे कितना करना था? 90। तो मैं सारा पे कर चुका हूँ। तो ध्यान रखना, पेड अमाउंट पे डिस्काउंट निकलता है। 90,000 इंटू 2% होता है 1800। पेड अमाउंट पे निकाल दिया। अब किसी का क्वेश्चन होता है सर 1 लाख तो ना पे करना था, तुम्हें डिस्काउंट 10,000 का उसी में मिल गया था, तुम्हें पे कितना करना था? 90। आखिरी बारी आती है मोड। मोड का मतलब मैंने क्या आया था, क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर। वो क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। ये इधर 90 है, इधर 1800 है, तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 88,200। ये कैसे आया? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। ये हो गया। अब आ रहा है मेन विद GST। पहले अपनी नॉर्मल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, GST के लिए वो छोड़ी, 2 बैंक और 2 डिस्काउंट। अब डिस्काउंट समझाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे GST है। GST कब आता है? मोड के सामने या फिर टॉपिक के साथ। यहाँ पे भी इनपुट है क्योंकि माल आ रहा है। अब देखो कैसे यूज़ करेंगे। अब सारे बंदे हैं। सबसे पहले परचेज के आगे वो मैंने यहाँ निकाल के दिया दिया। गिवन अमाउंट 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 90। अच्छा, दूसरी बारी डिस्काउंट की थी, ना कि GST की। डिस्काउंट मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, वो कितना था? 1800। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। अब तीसरे नंबर पे कौन है यहाँ पे? GST। उसका फॉर्मूला क्या था? स्टेप 1 माइनस में स्टेप 2 इनटू में GST का रेट। स्टेप 1 में कितने आए हैं? 90। स्टेप 2 में कितना अमाउंट है? 1800 और GST का रेट कितना है? 9%। तो देखो भाई, 90,000 माइनस 90,000 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 1800, 88,200 इनटू में 9%, 7938। तो लो जी, GST का अमाउंट भी आ गया 7938। ठीक है। अब मोड आता है आखिरी में। मोड क्या होता है? बैलेंस। अब मुझे डेबिट का पूरा टोटल करना होगा और क्रेडिट के में से क्या करना होगा? माइनस। तो 7938 प्लस 7938 प्लस 90,000 माइनस में 1800। सर इसे माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि 1800 क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट होता है। ये आ गया मेरा 104076। ठीक है, आज के लिए इतना।